नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले 5 ऐसे मेजर चैलेंजेस के बारे में जो ब्लॉकचेन अडॉप्शन में आ रहे हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे वीडियो। आज के इस टेक्नोलॉजी भरी दुनिया में ब्लॉकचेन स्टिल एक मोस्ट पॉपुलर बज़वर्ड है एंड कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल एंड अदर इंडस्ट्रीज को चेंज करने वाली है, जैसे कि रियल एस्टेट, मेडिकल, लॉ एक्सेट्रा। और आज की डेट में हमें ये चेंजेस देखने को भी मिल रहे हैं। एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज होने के पीछे का रीजन है कि ब्लॉकचेन के अंदर पोटेंशियल है टू वर्क इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरमेंट विद अ टेम्पर प्रूफ फैसिलिटी। जैसे कि हम सबको पता है, आरबीआई जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने ई रूपी का कंसेप्ट इंडिया में लॉन्च कर दिया है। एंड जो ई रूपी के पीछे की टेक्नोलॉजी है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। बस उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डिसेंट्रलाइज्ड वे में यूज नहीं किया है, बिकॉज आरबीआई उनके ब्लॉकचेन के जो कंट्रोल्स है वो खुद के पास ही रखना चाहती है। एंड ई रूपी की जो ब्लॉकचेन है उसे हम एक टाइप का गवर्नमेंट ब्लॉकचेन कह सकते हैं, जिसके ऊपर पूरा कंट्रोल आरबीआई का होगा। एंड इसी के साथ साथ ब्लॉकचेन का और कई जगह पे यूज हो रहा है, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट्स को वैलिडेट करने के लिए, देन पुलिस स्टेशन में एफआईआर रिकॉर्ड करने के लिए, और ऐसे ही बहुत सारी जगहों पे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ब्लॉकचेन एग्जैक्टली है क्या। ब्लॉकचेन को जानने के लिए आपको डेटाबेस क्या है वो पता होना चाहिए। बेसिकली डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है ऑफ एनी ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन और डेटा, एंड उस डेटा या इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर किया जाता है। एंड इसी तरह से ब्लॉकचेन भी एक स्पेसिफिक टाइप का डेटाबेस है जिसका खुद का यूनिक वे टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। मतलब ब्लॉकचेन के अंदर जो डेटा स्टोर होता है उसका जो स्ट्रक्चर है उसे अगर हम कंपेयर करें विद अ टिपिकल डेटाबेस, मतलब एक नॉर्मल डेटाबेस के साथ अगर हम उसको कंपेयर करें तो दोनों के अंदर काफी डिफरेंस आपको नजर आएगा। ब्लॉकचेन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा गैदर किया जाता है वो एक ग्रुप में गैदर किया जाता है जिसे हम ब्लॉक्स कहते हैं, और हर एक ब्लॉक की एक प्री डिफाइंड स्टोरेज लिमिट होती है, और जब वो पर्टिकुलर ब्लॉक फिल हो जाता है तब उसे चेंज किया जाता है विद द प्रीवियस ब्लॉक। एंड उसी के साथ साथ एक न्यू फ्रेश ब्लॉक क्रिएट किया जाता है टू स्टोर न्यू डेटा। एंड इसी तरह से वर्चुअल चेन ऑफ ब्लॉक्स क्रिएट होता है एंड उसे ही हम ब्लॉकचेन कहते हैं। अगर आपको ब्लॉकचेन क्या है उसे डिटेल में जानना है तो मैंने उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है, उसके लिंक मैं आई बटन के ऊपर दे दूंगा, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। बिकॉज इस वीडियो में हम मेजर ब्लॉकचेन अडॉप्शन के चैलेंजेस के ऊपर फोकस करने वाले हैं। सबसे पहला चैलेंज ऑफ ब्लॉकचेन अडॉप्शन इज इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड अडॉप्ट। एक नॉर्मल पर्सन जिसे ब्लॉकचेन के बारे में कुछ पता नहीं है, उसे अगर हम ब्लॉकचेन के एडवांटेजेस समझाने लगे तो उसे डिफिकल्ट जाएगा समझने के लिए। और ये होगा बिकॉज ब्लॉकचेन को समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज ब्लॉकचेन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, इंक्रिप्शन प्रिंसिपल्स और इसी तरह के बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। अब ये तो हो गया कि ब्लॉकचेन डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए, बट वो अडॉप्ट करने के लिए डिफिकल्ट क्यों है? तो उसका रीजन है कि जो अभी के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो सिक्योर पेमेंट गेटवेज एंड अदर सर्विसेज काफी इजीली ऑफर कर पा रहे हैं विद द करंट ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, एंड वो भी काफी रीजनेबल प्राइसेस में, अगर हम उसे कंपेयर करें टू द कॉस्ट एसोसिएटेड विद ब्लॉकचेन। मतलब जैसे कि अभी जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यूपीआई उसे हम यूज करते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ टू सेंड एंड रिसीव पेमेंट्स। मतलब अगर मैं मेरे किसी दोस्त को पैसे भेजना चाहता हूँ तो मैं यूपीआई उसके एप्स के मीडियम से मेरे फ्रेंड को इजीली पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ विदाउट एनी फीस इन्वॉल्व। बट अगर यूपीआई के जगह पे अगर हम ब्लॉकचेन की बात करें, लेट अस सपोज मुझे इथेरियम ट्रांसफर करने फ्रॉम माय वॉलेट टू माय फ्रेंड्स वॉलेट, तो मुझे वो ट्रांसफर करने के लिए गैस फीस देनी पड़ेगी, जो कि कोई छोटी अमाउंट नहीं होती। हाँ, वो बात अलग है कि ब्लॉकचेन के अंदर गैस फीस कम करने के लिए बहुत सारी ब्लॉकचेन कंपनीज वर्क कर रही है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बट अगर हम अभी करंट सिनेरियो की बात करें तो यही एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से ब्लॉकचेन को अडॉप्ट करना डिफिकल्ट हो रहा है टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब सेकंड चैलेंज की बात करते हैं टू अडॉप्ट ब्लॉकचेन टेक, एंड वो है लैक ऑफ एप्रोप्रिएट स्किल सेट। इन एडिशन टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आपको एक क्वालिफाइड स्टाफ रिक्रूट करना पड़ेगा टू एडमिनिस्टर द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बिकॉज ब्लॉकचेन स्टिल एक इवॉल्विंग टेक है एंड बहुत कम लोगों के पास ही वो नेसेसरी स्किल्स अवेलेबल है टू हैंडल सच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड ऑन द अदर हैंड, आज की डेट में ब्लॉकचेन डेवलपर्स या ब्लॉकचेन एडमिनिस्ट्रेटर्स की जो पोजीशन है उसकी काफी ह्यूज डिमांड है। एंड अगर आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंटरेस्टिंग लगती है देन दिस इज योर चांस टू लर्न ब्लॉकचेन इन डीप, बिकॉज आज की डेट में एंड आने वाले टाइम में ब्लॉकचेन रिलेटेड जॉब्स आए हैं एंड आने वाले हैं, एंड जिन लोगों के पास नेसेसरी स्किल्स रहेंगे ऑब्वियसली दे विल गेट पेड वेल। देन थर्ड चैलेंज इज हायर इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट। ब्लॉकचेन को टिपिकली इम्प्लीमेंट किया जाता है टू कट द कॉस्ट ऑफ थर्ड पार्टीज एंड इंटरमीडियरीज जो इन्वॉल्व होते हैं इन वैल्यू ट्रांसफर प्रोसेस। ऑल्दो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बहुत सारे एडवांटेजेस है, बट वो स्टिल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है टू इंटीग्रेट इनटू द
एग्जिस्टिंग सिस्टम्स एंड मोर ओवर वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाता है, जो कि लिमिट करता है टू बोथ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज फ्रॉम अडॉप्टिंग इट। देन फोर्थ चैलेंज ऑफ ब्लॉकचेन एडॉप्शन इज इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स है जिसे सॉल्व करना काफी इंपॉर्टेंट है। एंड इंटरऑपरेबिलिटी का सिंपल मीनिंग ये है कि एक ब्लॉकचेन को दूसरे ब्लॉकचेन के साथ इंटरेक्ट करना है, एंड उस प्रोसेस को हम इंटरऑपरेबिलिटी कह सकते हैं। एंड वो इंटरेक्शन बहुत सारे वेज में हो सकता है, जैसे कि सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ पेमेंट्स या डेटा, इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। बट आज की डेट में दो ब्लॉकचेन्स के अंदर इंटरेक्शन होना मतलब इंटरऑपरेबिलिटी थोड़ा डिफिकल्ट है। बट आज की डेट में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए जो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट ब्रिज आर्किटेक्चर, जो कि कम्युनिकेशन गैप बिटवीन टू ब्लॉकचेन्स को सॉल्व कर रहा है। एंड आने वाले टाइम में ये जो इंटरऑपरेबिलिटी की प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व होने वाली है। बट आज की डेट में वो एक चैलेंज है टू अडॉप्ट ब्लॉकचेन टेक। सो गाइस, दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय क्रिप्टोफोर्स एक्सचेंज, जो कि एक इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जिसके अंदर 100+ क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है ट्रेड, इन्वेस्ट एंड स्टेक करने के लिए। एंड क्रिप्टोफोर्स एक्सचेंज बहुत सारे फीचर्स ऑफर करता है, जैसे कि सीमलेस डिपॉजिट एंड विड्रॉल ऑप्शंस, देन 24/7 चैट सपोर्ट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, एंड स्टेकिंग का भी फीचर अवेलेबल है क्रिप्टोफोर्स एक्सचेंज के अंदर। सो अगर आप क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं तो डू चेक आउट द क्रिप्टोफोर्स ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब फिफ्थ एंड लास्ट चैलेंज की बात करते हैं टू अडॉप्ट ब्लॉकचेन टेक, जो कि है लैक ऑफ प्रॉपर रेगुलेशन। ये वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस है टू डिप्लॉय ब्लॉकचेन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को न्यूमरस ऑर्गेनाइजेशंस एज अ ट्रांजैक्शनल टूल अडॉप्ट कर रहे हैं, बट उसे रन करने के लिए स्पेसिफिक रूल्स अवेलेबल नहीं है। एंड यही रूल्स एंड रेगुलेशंस लाना काफी इंपॉर्टेंट है। और इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट एंड सेवरल इंडस्ट्रीज को कुछ लॉज एंड रूल्स एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे फॉर अडॉप्शन ऑफ ब्लॉकचेन। और इन सारे चैलेंजेस के बावजूद आज की डेट में बहुत सारे इंडस्ट्रीज ने स्लोली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि एजुकेशन, मीडिया, रिटेल, लॉजिस्टिक्स एंड सेवरल इंडस्ट्रीज। सो गाइस, यही सब था आज के वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। एंड डू चेक आउट द क्रिप्टोफोर्स ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। विद दैट सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वन।